हेलो, हाय, नमस्कार। वेलकम है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका मतलब ये है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, या बोले तो उन पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड होती है हमारी किससे, या तो पास्ट से संबंधित हो, या प्रेजेंट से संबंधित हो, या फ्यूचर से संबंधित हो। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, जो कि ठीक मैंने आपकी बुक से ही लिए है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल कह रहा है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस poverty of in India is affected larger percentage of population than now। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, मतलब कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या था, जो गरीबी थी वो ज़्यादा थी आज के मुकाबले में। ये हो गया हमारा फैक्ट, किससे रिलेटेड? पास्ट से रिलेटेड, जो कि इजीली समझ आ रहा है। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, 20% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। इसका मतलब ये आप सीधा सा साधा बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है, ये प्रेजेंट से रिलेटेड फैक्ट है। क्या है? प्रेजेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि भैया, भारत की 22% आबादी अभी भी गरीबी के अंदर आती है। जो नेक्स्ट है वो बात करते हैं हमारे फ्यूचर के फैक्ट के बारे में। इसमें क्या है? इसमें कुछ ऐसा है, इफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो poverty line exceed 20% in the 2023। इसका मतलब ये है कि जिस रेट से जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है भारत की, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो गरीबी है वो 22% की दर से बढ़ने वाली है फ्यूचर में। तो ये फैक्ट हो गया हमारा फ्यूचर के उससे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि भैया इसकी क्या क्या खामियां, नहीं सॉरी। तो नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, मतलब कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है इनकी क्या क्या करेक्टर्स है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? तो पहला है, बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू पास्ट और फ्यूचर। इसका मतलब ये है, ये जो क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बारे में बात करेगा, तथ्य के बारे में बात करेगा, जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि जो भी हमको दिया होगा, जो भी फैक्ट हमको दिया होगा, जो भी तथ्य हमको दिया होगा, हम उसको क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं, क्या ये सच है या झूठ है। तो क्या है, जो भी स्टेटमेंट होगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, उसको हम सही और गलत के नज़रिए से देख सकते हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट, थर्ड क्या कहता है कि कोई भी जजमेंट या ओपिनियन की बात नहीं करता। यह कहता है कि जो भी फैक्ट है वो वही रहेगा, उसमें किसी का पर्सनल ओपिनियन या कोई मत या उसके विचार नहीं है, जो कि देखने को मिलते हैं हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम अगला, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब होता है कि व्हाट ought टू बी। इसका मतलब यह होता है कि हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अगर आप
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो वो कहता है कि हमारी इकोनॉमिक्स कैसी थी, कैसी है और कैसी रहेगी। मतलब कि व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, या फिर व्हाट वुड बी। लेकिन हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है व्हाट ऑट टू बी। इसका मतलब है कि कैसी होनी चाहिए। इसमें सीधा सा बिल्कुल क्लियर दिखता है कि इसमें पर्सनल व्यू जुड़ जाता है, व्यक्तिगत विचार जुड़ जाते हैं। किसके? इकोनॉमिक्स में। किससे रिलेटेड? इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी उससे क्या होगा, उससे उसके खुद के विचार, पर्सनल ओपिनियन जो है वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जिससे क्या हो सकता है, जिससे डिबेट हो सकती है। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हो क्या है, मनरेगा। मनरेगा पहले तो है क्या? मनरेगा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि क्या करता है, यह है 100 डेज का, क्या यह है 100 डेज का क्या देता है, रोजगार देता है ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में, ताकि उनको जीवन बसर करने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो मनरेगा के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि शो करते हैं उनके लोगों के खुद के विचार। तो ये देखते हैं कि इनका ओपिनियन क्या कहता है। पहला जो है वो कहता है, जो मनरेगा है विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि जो मनरेगा है यह क्या कर देगी, यह खत्म कर देगी जड़ से किसको, बेरोजगारी को। बेरोजगारी की, जो कि हमारी देश की बहुत ही गंभीर समस्या है, जो कि हमारे देश की गंभीर समस्या है, उसको वो खत्म कर देगी। ये एक ओपिनियन है, ये सच और झूठ के लिए हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो देख सकते, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वेरीफाइबल नहीं है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। यह एक विचार है बस। जो दूसरा या फिर तीसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, वो कहता है कि जो मनरेगा है उसमें लोगों का टैक्स का पैसा यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? टैक्स का पैसा यूज किया जाता है और इसको अभी के अभी क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ये देखो यहाँ पे दूसरा मत निकल के आ रहा है कि भैया लोगों का पैसा आप गलत जगह यूज कर रहे हो, वैसा नहीं करना चाहिए, आप इसको कहीं और यूज कर सकते हो या टैक्स कम कर सकते हो। ये इनकी अपनी व्यक्तिगत वो है, पर्सनल व्यूज है, ठीक है। ये सच या झूठ के लिए हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा है कि मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू दी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन रूरल एरिया। इसका मतलब ये है कि जो मनरेगा है यह बस एक तरह की क्या है, फाइनेंशियल एड का मतलब होता है हेल्प, कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प है जो कि ग्रामीण एरिया के बेरोजगार को दी जाती है और उनमें कोई भी प्रोडक्टिविटी या फिर एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। वो क्या है, वो अभी भी अनप्रोडक्टिव क्या है, वर्कर है। वो जैसे थे बिल्कुल वैसे है, उनमें कोई भी इंक्रीज नहीं देखा जाता है। आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मेटिव। इसमें क्या है, इसमें जो स्टेटमेंट्स है वो कैसे शो करते हैं कि भैया हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। इसका मतलब ओट टू बी, इसका मतलब होता है कि हमारी कैसी होनी चाहिए। सॉरी, नेक्स्ट है दिस स्टेटमेंट लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। इसका मतलब ये है कि भैया कि
आपको पता है ओपिनियन, पर्सनल व्यू सबके अलग है। तो सबके अलग अगर आप अपने ग्रुप में भी बैठते हो, यदि किसी टॉपिक को लेके व्यू शेयर हो जाते हैं या फिर बातें होती है, अगर मतभेद हो जाते हैं तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और वो बहस का रूप ले लेती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दिस स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियन एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, जैसे कि मैंने कहा कि यह एक ओपिनियन है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, वो डिफरेंस दिखाया गया है कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। इसको हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव में हमने बात की क्या होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। लेकिन यहाँ पे नॉर्मेटिव क्या है, नॉर्मेटिव डील करते हैं ओपिनियन में, मतलब कि खुद के विचारों में, यार ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये शो करती है व्हाट वाज, मतलब कि क्या थी, क्या है और क्या होगी। और यहाँ पे क्या है, व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि कैसी होनी चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम वेरीफाई कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम वेरीफाई नहीं कर सकते। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू और फॉल्स होती है, लेकिन यहाँ पे हम कैन नॉट, मतलब कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि यह बिल्कुल क्या है, जस्ट ओपिनियन है, खुद के विचार है, अलग अलग हो सकते हैं, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज की वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।